हम लोग पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ वाली जो यूनिट है वो देख रहे थे, तो उसमें हमने एथिकल डिलेमास वाला जो पोर्शन था वो कवर कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स, लॉस, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइज एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ठीक है, यानी एथिकल गाइडेंस यानी कि जो हमारी जो हमें नैतिक रूप से मार्गदर्शन मिलता है, उसमें जो नियम कानून है उनका कितना रोल होता है और जो हमारी अंतरात्मा है उनका कितना रोल होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉ की। तो लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है वो कोडिफिकेशन होता है जो हमसे एक्सपेक्टेड कंडक्ट होता है, यानी कि हमसे जो चीज़ अपेक्षा की जाती है हम किस तरह का व्यवहार करें, उसका प्रॉपर कोडिफिकेशन, वो कोडिफाइड फॉर्म में कि हाँ भाई इस तरह से चलना है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हम लॉ ले लें, अगर हम लॉ लेते हैं लेट्स से चाइल्ड लेबर एक्ट, तो उसमें क्या है? उसमें ये दिया हुआ है कि अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उसे कहीं पे भी हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये कौन इसको कौन इनेक्ट करता है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्निंग बॉडी जो होती है वो इनेक्ट करती है। तो उसमें प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं। और डेविएशन ऑफ लॉ में पेनल्टी, अगर हमने चाइल्ड लेबर एक्ट से कुछ डेविएशन किया, हमने उसका उल्लंघन किया तो हमें पेनल्टी भी मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो मतलब लॉ ये होता है। तो बेसिकली ये लॉ क्या बता रहा है? लॉ हमसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमसे अपेक्षा कर रहा है, वो हमसे ये अपेक्षा कर रहा है कि हम छोटे बच्चों से काम ना करवाएं। तो दैट इज़ वो हमसे एक तरह से हमसे एक एक्सपेक्टेड व्यवहार, एक्सपेक्टेड बिहेवियर को कोडिफिकेशन के थ्रू गवर्निंग बॉडी एंड थ्रू पेनल्टी हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे कराया जा रहा है व्यवहार। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उस केस में जो लॉ होते हैं वो हमें गुड कंडक्ट को रिवॉर्ड करते हैं और बैड कंडक्ट को पनिश करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट, ये हर केस में नहीं होता है। जैसे कि ज्यूज़ के अगेंस्ट लॉ बना दिए गए हैं नाजी गवर्नमेंट में, तो यहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता था कि गुड कंडक्ट को जो है वो रिवॉर्ड किया जा रहा है या बैड कंडक्ट को पनिश किया जा रहा है। इसी तरह से रॉलेट एक्ट जब आया था तो ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो भी सिर्फ इंडियंस को परेशान करने के लिए आया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो ये लॉज की शॉर्टकमिंग होती है कि दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्निंग बॉडी। कौन है गवर्निंग बॉडी, कौन अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है कि वो किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। फिर इसी तरह का एक एग्जांपल है कि कहीं पे अबॉर्शन का प्रोहिबिशन है कुछ कैथोलिक कंट्रीज़ में, वो आता है हमारी वहाँ की रिलीजियस वैल्यूज़ से। ठीक है, फिर अब लॉ का रोल क्या होता है इन एथिक्स? जहाँ पे कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है, जहाँ पे कुछ भी क्लियरली राइट और रॉन्ग का ओपिनियन नहीं है, उस केस में लॉ हमें गाइड करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति है जो कि मूवी का टिकट एडवांस में ख़रीद लेता है और उसको हाई प्राइस पे बेचता है। तो इट सीम्स कि भाई ये भी तो बिजनेस है, उसने ख़रीद लिया पहले उसको जब मिला सस्ता और उसके बाद वो सबको हाई प्राइस पे बेच रहा है। तो इसमें क्या गलत है? इट सीम्स लाइक अ बिजनेस, लेकिन असल में इसके अगेंस्ट लॉ है, इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। तब ये बताता है कि भाई ये गलत है। तो जब अगर यहाँ पे लॉ है किसी चीज़ के अगेंस्ट में, तो वो ये हमें बताता है कि ये कंडक्ट गलत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर एक्ट ही है, तो वो ये बताता है कि भाई अगर आपने चाइल्ड लेबर करवाया तो आपको सज़ा हो सकती है। तो दैट क्लियरली टेल्स कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक गलत एक्ट है। ठीक है, फिर अब बात आती है, ये तो हो गया लॉ का। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स जो होते हैं जो एक स्पेसिफिक डूज़ एंड डोंट्स को बताते हैं किसी अथॉरिटी द्वारा उस मेंबर के, मतलब उस मेंबर, वहाँ के जो मेंबर होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को फॉलो करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था है तो वहाँ पे रूल्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि ड्रेस कोड हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में आना या जाना हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लाइक रूल ऐसा, कोई मान लीजिए कॉलेज है वहाँ का रूल ऐसा हो सकता है कि लाइक मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउड हैं। तो ऑल दीज आर रूल्स।
ठीक है। तो लॉ रूल में क्या अंतर होता है? लॉ जो होता है वो बनाया जाता है ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, जबकि रूल जो होता है वो प्राइवेट बॉडी भी बना सकती है। जैसे हमने बताया कि कोई भी, मान लीजिए कोई कॉलेज है, तो वो कॉलेज में कुछ ऐसे रूल्स हो जाते हैं जैसे कि मोबाइल नहीं अलाउड है, या कॉलेज में एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना है। दिस इज़ रूल, दिस इज़ नॉट लॉ। लॉ क्या होता है? जो गवर्नमेंट बनाती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बनाती है, दैट इज़ योर लॉ। ठीक है। लॉ जो होता है वो लेजिस्लेशन द्वारा बनाया जाता है, रूल जो होता है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया जाता है। तो जो लॉ है दैट इज़ ब्रॉड फ्रेमवर्क, एक ढांचे की तरह होता है, जबकि रूल्स जो होते हैं बड़े माइन्यूटली बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से माइन्यूट डिटेल्स का उसमें होती हैं। फिर अगर आपने लॉ को नहीं फॉलो किया तो आपको सीरियस पनिशमेंट मिल सकती है, जबकि अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो आपके साथ सीरियस पनिशमेंट का वो नहीं है, प्रोविज़न। ठीक है। फिर बात आती है कि कंसाइज की। कंसाइज जो होती है ना, आपकी इनर वॉइस होती है, आपकी जो अंतरात्मा होती है। तो जो अंतरात्मा होती है वो हर पर्सन की होती है। हर पर्सन की अंतरात्मा जब वो उसको ये बताती है, उसको सेंस ऑफ मॉरल राइट एंड रॉन्ग बताती है। ठीक है। दैट इज़ योर इनर वॉइस, आपकी इनर गाइड होती है। अब क्या होता है कि आपकी कुछ आउटसाइड अब क्यों ज़रूरी होती है ये, जैसे कि कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जैसे आप कहीं जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपको कोई टेम्पटेशन हो रही है, मतलब कोई भी टेम्पटेशन हो सकती है। उस केस में आपकी कंसाइज बताएगी कि नहीं भाई ये बात गलत है। कोई डिज़ायर हो सकती है, आप इमोशनल होकर कुछ गलत काम करने वाले हो सकते हैं। उस केस में आपकी जो कंसाइज होती है वो आपको बताती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है। ठीक है। अब ये हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि कोई, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके पास में कोई व्यक्ति आया जो काफ़ी पुअर है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। अब हम उसकी एफआईआर को लॉन्च नहीं करते हैं। हम ये मतलब वो किसी, मान लीजिए किसी बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने आया है, किसी नेता के खिलाफ या किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ या किसी बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ वो एफआईआर करने आया है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसको नीड है जस्टिस की, बट दैट व्यक्ति इज़ पुअर। और दूसरी तरफ वो जो नेता है या वो जो बिजनेसमैन है दैट इज़ वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। अब हमारे ऊपर ये हो जाता है कि अगर हम एक पुलिस ऑफिसर हैं तो हमारी कंसाइज हमें गाइड करेगी कि उस व्यक्ति की एफआईआर को लॉन्च किया जाए, या अगर हम उसको भगा देते हैं, उसकी एफआईआर लिखते ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारी जो कंसाइज होगी वो हमें गाइड करेगी कि नहीं ऐसा करना गलत है। तो डैट इज़ योर वॉइस ऑफ कंसाइज। ठीक है। कैसे हम लिसन कर सकते हैं, कैसे हम सुन सकते हैं अपनी कंसाइंस को, मतलब हमें जो डिसीज़न मेकिंग होती है थोड़ा सा ठहर के सोच समझ के डिसीज़न करना चाहिए। अपने डिसीज़न को एक बार रिव्यू करना चाहिए, अपने डिसीज़न को एक बार राइट डाउन करना चाहिए, मतलब लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद अपने एक रिलायबल कन्वर्सेशन पार्टनर होना चाहिए। कई बार हम खुद के लेवल पे हो सकता है बेस्ट हो जाएं, खुद के लेवल पे हम किसी लालच से या डर से ग्रसित हो जाएं, तो एक व्यक्ति जो कि आपको लगता है कि हाँ एथिकली साउंड व्यक्ति है, मॉरली करेक्ट आपको गाइडेंस देता है, उस व्यक्ति के साथ आप रिलायबल हो, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसा हमें एक नोट बनाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो कि हमने फ्यूचर में कभी मतलब हमने आज तक जो ऐसे काम किए जिसका हमें रिग्रेट नहीं हुआ, और ऐसे काम जो हमने फ्यूचर में हमें रिग्रेट हुआ हो। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे तो मतलब ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। फिर अगर हम अपनी कंसाइज को नहीं सुनते हैं तो हमें सेल्फ गिल्ट होता है और हमें सेल्फ इस्टीम होता है।